टोटल धमाल मूवी का सेकंड पार्ट है ये, यानी कि सेकंड एपिसोड। ये देखेंगे कि बिंदु कैसे दीनानाथ धा की वाट लगा दी थी डिवोर्स के टाइम पे। ब्रो की हस्ती ट्रो कॉपी देखेंगे और उसका मच्छर चेला सबको बचाने की जगह मार डालेंगे। देखेंगे कि वंश को और टोलिया को कैसे सुरजीत जी गन से मारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसके दोनों ने दुकान तबाह कर दी। फिर ब्रो पिंटू को पकड़ लेंगे और पूछेगा कि मेरे पैसे का, फिर गटर की मौत मारूंगा नहीं तो। बाद में प्रो को भी कमिश्नर पकड़ लेंगे और पूछेगा साले टट्टे मेरी पैसे कहाँ पे, 100 करोड़। फिर हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बिंदी और दीनानाथ था अपने जज साहब को हंस हंस के दिखा रहे जज साहब कहते दोनों से कि आपकी जोड़ी तो बहुत खतरनाक है। एक बिंदी जो कि खतरनाक वर्ल्ड क्लास डांसर है, एक तरफ है दीनानाथ दा जो कि सुपरस्टार नेक्स्ट लेवल की जोड़ी है आपकी। तो रब ने बना दी जोड़ी, ऐसा है। आपकी शादी को भी 50 साल हो चुके हैं तो अभी इतना प्रॉब्लम क्यों? यहाँ पे आना क्या हुआ आपका? यहाँ पे आना विजिट करना क्या? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा दोनों का। फिर अपने जज साहब दीनानाथ दा को कहते क्या आपने तो क्या मेंटेन किया अपने 50 सालों में? लगता ही नहीं कि आप बूढ़े हुए हो, आप तो यंग दिखते हो एकदम। सेकेंड, थैंक यू जज साहब। ये तो रब की कृपा है जो कि मैंने इतने सालों में मेंटेन किया मैंने, वरना आजकल के जनरेशन तो बूढ़ी हो जाती। हमारी जैसी ओल्ड जनरेशन ही मेंटेन कर सकती है, क्योंकि आज की यंग जनरेशन तीना दिन दा जैसी नहीं है मेरे जैसे। हाँ सर, इन्होंने 50 सालों में अपने आप को इतना मेंटेन ही तो किया है, वरना मैं इनसे ज्यादा मेंटेन कर सकती थी। तो 50 साल पहले एक सेकेंड हैंड घर और एक बेडरूम लिया था जो कि आज भी मेंटेन ही है, मेंटेन ही है। फिर हमने एक बाइक ली थी जो कि सेकेंड हैंड थी, वो आज भी 50 सालों के बाद भी मेंटेन है, मेंटेन। 50 साल पहले हमारा जो टेटस था वो रिस्पेक्ट थर्ड क्लास थी, और आज भी वो थर्ड क्लास मेंटेन ही रखा है इस तनादिंदा ने। सब पूरी बात सुनने के बाद ये कहते हैं ओ, यानी कि 50 साल पहले तुम्हारी शादी हुई थी, उससे पहले से ही सारी प्रॉब्लम शुरू है, ये सारी प्रॉब्लम पहले से ही है। यह सब दिनादिन दा को कहते हैं कि क्या आपको कभी डिवोर्स का ख्याल नहीं आया ऐसी बीवी के साथ रहने से? क्योंकि इतनी ज्यादा बगर वगर करती है, मैं तो पहले ही भाग जाऊं यहाँ से। नहीं नहीं जैसा मुझे तो पहले आया नहीं ये सब ख्याल, क्योंकि अगर केस आ गया मेरे को तो ये केस कर देगी और सारा एलिमनी मेरे पैसे ले लेगी, सारे पैसे ले लेगी ये साली। लेकिन खुद को लटका के जहर खा के इसके ऊपर केस करके मरने का ख्याल तो जरूर आया मुझे। दीनानाथ धा की बात सुन के चौंका जाता है और दोनों की तरफ देखता है और मन में कहता है आ तो पैर दी कैसा केस आ गया मेरे पास, आना ही नहीं चाहिए था मेरे को आज कोर्ट। उन दोनों की वजह से मेरा सारा दिन खराब हो जाएगा। देखा देखा जज साहब, मेरे बारे में इतना गंदा सोचते हैं, बहन के चाचे इतना गंदा सोचता है मेरे बारे में ये आदमी। जिससे पहले मुझे बहुत बताते कि मेरे ये सपने, ये करूंगा मैं, ये लगाऊंगा मैं, वो मेरे बड़े बड़े सपने दिखाए थे मुझे। मैं बहुत ही ज्यादा पापड़ बेचने की दुकान खोलूंगा, बहुत ही ज्यादा पापड़ बेचूंगा, धीरू भाई अंबानी से पापड़ भाई दीनानाथ दा बन जाऊंगा। फिर उसके बीवी कहते हैं दीनानाथ दा की पापड़ की दुकान फैक्ट्री तो लगा ही नहीं, बल्कि मेरी फैक्ट्री की माँ बहने कर दी। मेरा एक सपना था, मैं डांस डायरेक्टर बनना चाहती थी, मैं अपना स्टूडियो खोलना चाहती थी, लेकिन सारी चीजें प्रॉब्लमेटिक तब हुई जब जिसकी बातों को सुन के जज सबसे मन में हंस रहा है और खाली बोल रहा है कि बोल और ज्यादा बकवास करो, नहीं सुनने वाला मैं तुम्हारी बकवास। मैं दीनानाथ दा का ही साथ दूंगा। अपने दीनानाथ दा उनकी वाइफ को अपना जवाब देते पापड़ खाने वाला डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, नाचने वाली बाई सही से तो एक पापड़ बनता नहीं, म्यूजिक डायरेक्टर बनेगी नुबड़ी कहीं की। रोज खान के ग्रुप में एक एक्स्ट्रा डांसर थी ये, बार डांसर। इसकी लगती है शक्ल डांस डायरेक्टर वाली, एक छमिया जैसी शक्ल लगती है इसकी। स्लाइड में खड़े होके धक्क धक्का करके हिचका खाती थी, क्योंकि ये बेवड़ी थी पहले, बहुत ही ज्यादा दारू पीती थी साली नुबड़ी कहीं की। मैं जो भी करती थी, मैं दारू पीती थी, बेवड़ी हो गई थी, जो भी करती थी, लेकिन मेरी खुद की आइडेंटिटी थी ना, इनके जैसी तो नहीं थी। जज भी उसकी बातों में ही आके हाँ हाँ करने लगता है। हाँ 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 हाँ, सही बात है। और इसने मुझे घर पे बिठा के एक हाउस वाइफ बना दिया, और मैं घर पे ही दारू पीती हूँ, सब कुछ करती हूँ। अभी तो नहीं संभालती ना तू, दिन भर सिर्फ बीड़ी पीती रहती साली, पी के पड़ रहती है आदमियों की तरह।
साहब, हमारे 2 ही बेटे थे जिसमें से एक बेटे को उसने हॉस्टल में भेज दिया। एक बात बताऊं जज साहब, एक बार मैं जब बीमार पड़ा था तब इस बेवड़ी ने बोलो डॉक्टर तक के नहीं फोन किया बल्कि दारू के ठेकेदार को फोन कर दिया। ऐसा कोई करता है? क्या किया गलत साहब? जज साहब, मैं अगर दारू के ठेकेदार को फोन किया, मैं बेवड़ी होके पे पड़ी हुई थी तो पता है, रोज सुबह जब उठते ही ये साली एक डंडा लेते और मुझे मारते और फिर कहते उठ बेवड़ी उठ। शाम में आते हैं फिर से मारते एक डंडा और फिर एक बाटली पिला देते मुझे। ऑफिस को दौड़ते एक मुझे एक झपेटे मार के इतना मारते हैं कि भाग भाग के ऑफिस भी पहुंच जाते हैं। काम करके आते हैं तब मारते हैं, जब मैं दारू पी रही होती है तो बंदर की तरह मुझे मारते हैं। मेरे ऊपर कुत्ते की तरह, भेड़िए की तरह गुस्सा निकालते हैं, कुत्ते की तरह, भेड़िए की तरह टांगे फैला फैला के मारते हैं मुझ जैसी बेवड़ी को, घोड़े की तरह। देखो देखो मुझे कैसे देख रहे जैसी बेवड़ी को, गधे की तरह। बताए जज साहब, मुझ जैसी बेवड़ी ने ठेकेदार को बुला के सही किया ना? सही किया आपने। मैं तो मानता हूँ सब। नारी फर्स्ट, भारत माता की जय। जरा से क्या मैं संतरा देसी दारू पी ली, जरा जरा देर में बुरा मान जाते हैं कि बीड़ी क्या है, पीते रहती है दारू, घर का काम कर ले ऐसा बोलते हैं। मर्द की जात हिजड़ों की जात जैसे ही रहती है, बहुत ही घटिया, निच्चार, फक्कार। दिना दिन दा खड़ा जाता और फिर कहता है जोर में, ऐसे ही होते हैं मतलब? तुम्हारा मतलब क्या है बेवड़ी कहेगी? तुम कहना क्या चाहती हो? मैं तुम्हारा तरह बेवड़ा नहीं हूँ साहब। आज के टाइम में मर्द होना एक ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी। क्योंकि ऐसी बेवड़ी पत्नी मिलने से मर्द बर्बाद हो जाता है। माँ के सामने ये दारू, देसी दारू लेके पीने बैठ जाती है और मैं मेरी माँ से प्यार करता हूँ तो ये बोलती है माँ का जोरू का गुलाम, ऐसा बोलती है मुझे। अगर मैं इस बेवड़ी से प्यार करूँ वहां पे बैठ के तो फिर मम्मी बोलती है कि मैं बीवी का गुलाम हूँ। पूरा दिन घर में रहो तो आवारा, अपने बच्चों को डांटो तो बिगड़ा हुआ बाप। मैं इस बेवड़ी से कहूँ कि काम करो जाके हो तो फिर आजू बाजू वाले बोलते हैं कि बीवी की कमाई खाने वाला, वो भी बेवड़ी बीवी का। अगर हम इस बेवड़ी को पीटने लग गया मैं, तो अगर मोहल्ले सारे लोग मुझे बोलते हैं और आजू बाजू वाले लोग कहते हैं कि "हाँ, तू नल्ला है नल्ला, औरत पे हाथ उठा दो बेवड़ी बीवी, नल्ला नल्ला", ऐसा बोलते हैं मुझे सब लोग इसकी वजह से। हाँ 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 हाँ, तू नल्ले, तेरी बहन नल्ली, तू नल्ली, सब नल्ले, तू भी नल्ला, नल्ला है तुम्हारा खानदान पूरा, खारा खानदान। ना दिन दा कहते हैं कि अरे मारी फैमिली ने कहीं कहती नहीं, हाँ न तो तने मारी नाखी बेवड़ी कहीं नहीं। और मैं जज साहब चिल्लाने लगता, ओ बैंड दे यारे, सारा बंद करो, तोरा बकवास बंद करो, मेरा सर दुख गया तेरी बकवास सुन के दौड़ दी। चलो मैं डिवोर्स ग्रांटेड करता हूँ, तुम दोनों का डिवोर्स होगा, लेकिन थैंक यू जज साहब, थैंक यू ऐसी बेवड़ी हुई जिंदगी से मुझे मुक्त करने के लिए। थैंक्स। तभी जज साहब दोनों को रोक देता और कहता है कि एक मिनट रुको, पहले अपने 14-15 साल के बच्चे के पास जाओ और उससे पूछो कि वो किसके साथ रहना चाहता है, बेवड़ी के साथ और मेंटेन के साथ। सर पकड़ लेता है और कहता है ये उनका कुछ नहीं हो सकता, दोनों का। दोनों कितने सालों से मेरे पास आ रहे डिवोर्स के लिए, लेकिन अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ इन दोनों का। दोनों मेरा दिमाग खराब करके भाग जाते साले। हम देखते हैं एक बम्बे को जो कि आग बुझाने वाला सिटी के अंदर जा रहा है, गाँव वाली सिटी के अंदर। हम देखते हैं डुप्लीकेट ब्रो का ट्रो ट्रो अपने आग बुझाने वाले बम्बे के ऊपर लटक के जा रहे हैं आग बुझाने के लिए, वो भी हाथ में कुल्हाड़ी लेके। ब्रो का चेला टिंकुलल, जो पहले वाले एपिसोड में ब्रो था, वो इसकी सस्ती कॉपी ये दोनों। हम देखते पब्लिक चिल्लाने लगती है, ओ आग लग गई आग लग गई, आग लगा दी। तो एक बंदे का, ओ पाजी तुसी संडास कर रहे हो आग विच। फिर हम देखते हैं कि जहाँ जिस बिल्डिंग में आग लगी है वहां से धुआं निकल रहा है, सारी पब्लिक वहां पे खड़ी है। ब्रो की सस्ती कॉपी ट्रो वहां पे पहुंच जाता है बम्बे के साथ अपने आग बुझाने वाले और कहता है ओ यहाँ पे आग लगे है बे। पब्लिक में से चिल्लाने लगता है एक बंदा कि वो देखो सरदार आग के बीच में भाग रहा है। जिसे अपना ट्रो देखने के चक्कर में एक चीज गलती कर देता है, वहां पे एक बुढ़िया बैठी थी, उसके पाव के ऊपर पाव रख देता अपना ट्रो। उसे देख के बुढ़िया चिल्लाने लगती, ओ पैर दे यार, अरे पाव उठा ले, मेरा पाव फोड़ देगा। ये अपना ट्रो का चेला कहता है भाई 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 नीचे देखो, वो बुढ़िया के पाव के ऊपर आपने पाव रख दिया है, देखो वरना बुढ़िया चल बसेगी। तो नीचे देखता है कि उसने बुढ़िया के पाव के ऊपर पाव रखा है, बुढ़िया चिल्ला रही है, ओ गलती से मिस्टेक हो गई जी, ए नया। फिर बुढ़िया के ऊपर से पाव हटा लेता अपना ट्रो, जिससे बुढ़िया और चिल्लाने लगती है।
पब्लिक तो उस सरदार को ही देखने में लगी है जो कि आग के बीच में हग रहा है। बुढ़िया अन्ना वाली भाषा में गाली देने लगती, अन्ना ना पाने ना देने का तेरी माँ मणि भर भर के गालियां देने लगती है बुढ़िया, भर भर के। अभी अपना ट्रो कहते हैं, आंटी इतना प्यार देने का जरूरत नहीं हमको, आपको तुमको बचा लिया हमने, अब इनको बचाएंगे। ट्रो अपने चेले से कहता है, मच्छर नेट निकाल बे, अभी इन सबको बचाना है हमको। तो भाई निकालता हूँ अभी के लिए। हम देखते हैं ट्रो ट्रो का चेला वहां पे खड़े होकर देखने लगते हैं सबको, और उनकी टीम अपनी नेट तैयार कर लेती है सबको बचाने के लिए। बचा लो, मैं वही सरदार हूँ जो कि भाग रहा था आग में, मेरी गांड चल गई, जल्दी बचाओ वरना धोनी पड़ेगी मुझे जल्दी। मुझे भी बचा लो, मैं भी एक बुड्ढा हूँ जो कि नल्ला ही रहता हूँ, इधर ही पड़ा रहता हूँ, मुझे भी बचा लो, मैं नल्ला नहीं हूँ, मैं पैसे दे सकता हूँ इसके ज्यादा, मुझे अगर बचा लिया तो बचाओ। रोके था अपने चल से, मच्छर एक बात बता दे बे, सबसे पहले किसे बचाए बे? पहले मुझे बचाओ, मैं 1.5 लाख रुपए दूंगा, 1.5 लाख, अगर मुझे बचा लेते हो तो तुम। पैसे का नाम सुन के, पैसे को देख के चेले से कहता है कि अरे मच्छर नेट यहाँ पे ले बे। वाला कहता है नेट वाला लोगों से, अरे नेट यहाँ पे लाओ, अपने ट्रोने गया, जल्दी लाओ यहाँ पे। कि बात सुनते ही सभी लोग नेट को लेके वहां पे आ जाते हैं, जिस 1.5 लाख रुपए देने वाले हैं उसके पास। अपने ट्रो को पाजी चिल्लाते हुआ कहता है, ओ हूँ 3 लाख रुपए दीदा मुझे, जल्दी बचा लो, मेरी गांड से लग रही है जल्दी। 3 लाख का नाम सुनते ही चिंगूर से कहता है कि चलो मच्छर नेट यहाँ पे लो बे, अब मजा आएगा ना। फिर नेट लेके पाजी के बालकनी के पास आ जाए ताकि पाजी को बचा ले, जिसकी गांड में आग जल रही है अभी तक। सुना कि प्यार की आग छाती में जलती है, पहली बार बम में किसी की गांड जल रही है। उस पाजी को देखते देखते अपना ट्रो ट्रो का चला, तभी अपना ट्रो किसी चीज को देखता अपनी एक आंख से, देखते हम तीसरे आदमी को जो कि एक नल्ला है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। पाजी को ही देखे जा रहा है, सोच रहा है कि इतने सारे पैसे इन दोनों के पास, मेरे पास तो कुछ पोटी कौड़ी भी नहीं। ट्रो ट्रो का चेला कहता है कि साले तू कहने पे लगा रहा है बोली। चोला कहता है कि हाँ हाँ बोल 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 बोल। और नल्ला आदमी बालकनी में खड़े रख के कहता है कि अरे भाई मेरे पास पैसे ही नहीं है, काफी जुकाम हो गया मुझे। अभी अपना ट्रो कहता है उस बंदे से, नल्ले से, कि तेरी जिंदगी तो वैसे ही जंड है बे, तो गर्मी की मजे ले बउआ, और मस्त तेल में फ्राई हो जा। क्या बोल रहे तुम लोग? तुम यार साले जान बचाने वाले, आग बुझाने वाले, तुम बोल रहे तेल में फ्राई हो जाओ? तुम तंदूरी थोड़ी सो, तुम्हारी माँ का ढक्के चिकिटा। तभी अपना ट्रो ट्रो का चेला बोली बढ़ाने लगते, 3 लाख एक, 5 लाख एक, 1 करोड़ एक, ऐसे करके बोली बढ़ाने लगता है। बोली आके रुकती है 4 लाख के ऊपर। ट्रो कहता है 4 लाख, 1 2 3। पाजी फाइनल बोली सुन के 4 लाख की शौक हो जाता है और थोड़ा चुप हो जाता है। मन में सोचता है पाजी की, और मेरे पास तो 3 लाख ही है जी, क्या करूँ? एक तो मेरे बूंद बीच आग लगी है, और दे ही देता हूँ 5 लाख, एक किडनी बेच दूंगा मेरी। फिर हम देखते हैं दूसरे बंदे को जो कि अपने पैसों को गिनने लगता है और गिनता हुआ कहता है, ओह मेरे पास तो पूरे 4 लाख रुपए में बच जाऊंगा अगर पाजी अगर ना दे तो पूरे पैसे से। फिर देखते हैं हमारे ट्रो को जो कि उस 4 लाख वाले बंदे की ओर देखते हैं जो कि गिन रहा अपने पैसे। तो उस साला कम पैसा दे रहा बे, तो पाजी अच्छा पैसा दे रहा है, वो भी अपनी किडनी बेच के बे। नटरो पाजी का लगाता है, ओ पाजी तुसी कूद जाओ, तुसी कूद जाओ। कहता है कि तुसी मुझे बुला रहे हो नीचे, मुझे थोड़ा राजी हो गए 5 लाख विच, राजी हो गए? ठीक है मैं आ रहा सी, रुको हुण रब्बा मेहर करी, हुण बचा लियो मैंने, मर ना जाऊं मैं हुण इन्नी जवानी विच। फिर देखता हम भीड़ में से कोई धक्का मुक्की करते हुए ट्रक का बॉस आने लगता है। हटो बे हटो, सालो मोदी जी की शादी है क्या, तुम लोग यहाँ पे खड़े होके देख रहे हो तमाशा? हट बुड्ढे कहीं के हट। अपने पाजी मार देते वो उस बालकनी से जंप, और कहते हैं कि माउंटेन दियो डर दी माँ दी टंग नंग नंग नंग। अभी 4 लाख रुपए देने वाला चिल्लाता है कि मैं 6 लाख रुपए दूंगा, जल्दी यहाँ पे नेट लेके आओ मच्छरदानी। गुर नेट यहाँ पे लबे, ये ज्यादा पैसे दे रहा है हमको साला। मच्छर मच्छर कटरो दौड़ते हुए कहता है, मच्छर कहता है ओह यहाँ पे लो, सेठ ने आपने बोला ना यहाँ पे लो। बंदे उस वाले बंदे के पास चले जाते, पाजी को छोड़ के, पाजी तो कूद पड़ा है।
कहता है कि हूं सालो मैंने 5 लाख रुपए देने का वादा किया था, तुम सारे मुकर गए साले। पाजी सीधा जाके धरती के अंदर घुस जाता है और सीधा पाताल के पास यमराज के पास पहुंच जाता है। रेस्ट एंड पीस पाजी। अभी बुढ़िया हाथ पे मुंह रखे हुए कहती है, ओ मेरा करण चला गया, मेरा करण चला गया, अब अर्जुन आएगा मेरा बदला लेने पाजी पंजाब से। बाद में ट्रो का बॉस भी शौक हो जाता है कि पाजी चला गया सीधा पाताल में यमराज के पास अपनी आग बुझाने बूंद की, जिसने 6 लाख रुपए देने का वादा किया था उससे अपनी ट्रो और ट्रो मच्छर की सेना बचा लेती है सेना। पैसे देने वाला बंदा कहता है थैंक यू तेरे वजह से मेरी लाइफ बच गई। मुझे मोदी जी राहुल गांधी बना दे और एक वोट दे दे। अरे मोदी जी और राहुल गांधी का छोड़ बे, पहले अपने 6 लाख रुपए ला साले। पैसे ले लेता है और फिर कहता है ट्रो कि चल निकल, अभी तेरी लाइफ बच गई ना। मच्छर कहता है उसका चेला, भाई इतने सारे पैसे आ गए तो क्या ना वंश कालिया को बुला दे और फिर दादू पार्टी करे अपन। ये अपना मच्छर अपने सेठ को देख के चौंक जाता है। वो अपना हंसते हुए पूछता चेले से कि अरे किससे डर रहा बे? तभी अपने सेठ को देख लेता और मन में कहता है ओ साला ये बोना टकला हिटलर कहीं का यहाँ पे कैसे आ गया बे? आम पब्लिक से गरीबों से पैसे लेते हो मोदी जी की तरह। तुम्हारी वजह से ये यंग सरदार मर गया है जो कि सीधा गया है रावण के पास अपनी बूंद की आग बुझाने। इसलिए मैं तुम्हें रिश्वत लेने के जुर्म में ओंडू ओंडू फायर। फिर हमें एंटिक शॉप दिखाए जाते हैं जिसका अंदर एंटिक सामान बेचा जाता है, पुराना पुराना चीजें। 2 बंदों को दिखाया जाता है, बटके वाले का नाम है वंश और लंबे वाला का लॉलीपॉप चूस रहा है उसका नाम है टोलिया। टोलिया कहता है कि वंश है कि हम यहाँ पे नौकरी ढूंढने के लिए क्यों आए हैं, ये बताओ मुझे। वंश कहता है टोलिया से कि लेकिन अब हमें सेटल हो जाना चाहिए, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए अब पहले, इसीलिए तो हम यहाँ पे जॉब करने आए ताकि लड़कियां भी देख सके यहाँ पे मोहल्ले में। हम नौकरी को लाइन देंगे तो ही तो हमें छोकरी लाइन देगी जिससे हमारा करियर सेट होगा और शादी कर पाएंगे। तभी टोलिया कहता है कि लेकिन हम नौकरी छोकरी इस सब का क्या करेंगे, इन दोनों को लेके क्या हमको झुमर तले पे टू टू करने जाना है। तभी टोलिया को कहता है वंश कि मैं करूंगा इन दोनों का शादी और नौकरी मैं करूंगा, फिर बच्चे पालूंगा, तुझे पाल रहा हूँ मैं बचपन से। टोलिया हंसते हुए कहते हैं मन में लड्डू फूटे एंड नॉटी बॉय साले वंश, साले इतना हरामी है तू। तभी वंश टोलिया को कहता है कि हंस मत साले गंदी सोच वाले, शादी करूंगा शादी। वंश कहता है टोलिया से के लॉलीपॉप फेंक साले, लॉलीपॉप फेंक। कहते कि टोलिया का लॉलीपॉप फेंक देता है वंश और कहता है वंश साले ओए साले खड़े 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 रे ऐसे खड़े रे बड़ा, एक दूंगा साले, एक दूंगा एक कान पट्टे। हम पीले ऑप्टिमस प्राइम के दोस्त बम्बल बी को जो उसमें उनका सेट बैठ के आ रहा है जो इंतजार कर रहे हैं दोनों को। भी अपना टोलिया वंश से पूछता है वंश ये गाड़ी आ रही है या फिर बम्बल बी में तो नहीं कन्वर्ट हो जाएंगी ना हमें। टोलिया को वंश कहता है नायरा मानना है मालूम, इसका तो दोनों तरफ से मुंह रे, पता ही नहीं चल रहा आ रही है जा रही है। भाग के जाते टोलिया और वंश और जो सेठ है उनको कहते हैं सुरजीत जी कहता है अरे रुको रुको 2 मिनट। वंश कहता है कि सुरजीत जी आपकी गाड़ी कमाल है, एकदम खतरनाक है। ट्रांसफॉर्मर वाली गाड़ी आज तक मैंने नहीं देखी, और सीरीज में देखी थी लेकिन आज यहाँ पे भी देख ली। सुरजीत कहता है ना वंश, इतनी खतरनाक है आज तक देखी नहीं होंगी दुनिया में। सुरजीत कहता है कि ये लेटेस्ट झांगनी पांगनी वाली टेक्नोलॉजी वाली कार ही है। सुखते हो कहता अच्छा ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली झांगनी फांगनी वाली है। टीवी ऑपरेटर, रिमोट ऑपरेटर, किसी भी रिमोट से ऑपरेट हो सकती है। ह्यूमन सेंसर यानी कि ह्यूमन के सेंस करने से ही चालू हो सकती है। जी हंसते हुए कहता है कौन कहता है अरे मैं इन्हें बिलीव करता है ये सारी चीजों में। टोलिया तू बिलीव करता है क्या? अभी सुरजीत जी कहते हैं तुम दोनों को यकीन नहीं हो रहा है, रुको मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ इसकी टेक्नोलॉजी। अभी सुरजीत जी दरवाजे के पास हाथ रखते हुए कहते हैं वंश ये दरवाजा है, अगर तुम जोर से बंद करोगे तो भी मुझे कुछ नहीं होगा, बिल्कुल दर्द नहीं फील होगा, मेरा हाथ भी नहीं टूटेगा। कहता वंश के जोर से मारो वंश, नहीं टूटी नहीं भांगी नहीं साकी नहीं कर दो सब कुछ, हाथ टूटने से पहले ये दरवाजा रुक जाएगा। ऐसी है टेक्नोलॉजी, खाली एक बार मार के देखो बस, टूटेंगे नहीं फूटेंगे नहीं।
अंबुजा सीमेंट से जो बना है। इसको जी ऑटोमेटिक सिस्टम चालू कर देता है गाड़ी का, जिससे ऑटोमेटिक हो जाएगी गाड़ी। देखो जोर से वन धक्का मार देता है। जय माता जी। ये लो सुरजीत जी। सुरजीत जी जोर से चिल्लाते हैं क्योंकि उनके हाथ में ऐसा लगा है जैसा किसी लड़के का दिल टूटता है तब। ओ, तेरी बहन दी यारा, तूने मेरा हाड़ तोड़ दिया हाड़। वंश सुरजीत जी को कहता है सॉरी सॉरी सुरजीत जी, सॉरी की वजह से, मेरी वजह से तेरा हाथ टूट गया। वन फिर से कहता है सुरजीत जी को सॉरी सॉरी सुरजीत जी। जीत कहते हैं ओ तेरी गलती नहीं है रे, हुण सर ने काम नहीं किया जी। हुण घटिया टेक्नोलॉजी है जी। अभी मैं सेंसर चालू कर रहा हूँ, अभी अच्छे तरीके से काम करेगा ये ह्यूमन टच। अच्छा अभी तरीके से काम करेगा, ठीक है फिर रेडी हो जाओ। तो जी टोलिया को कहते हैं टोलिया इस बार तुम तय करो। एक में सरक जाता और उसको जोशते लगता है टोलिया को। कहता है कम ऑन यू कैन डू इट टोलिया, यू कैन डू इट, कम ऑन। आई एम रेडी। तो फिर टोलिया भी जोर से अपना दम लगा के दरवाजे को पुश कर देता है और वहां पे वंश उसे मोटिवेट कर रहा है। वंश दिस इज तो नॉट स्मार्ट, इसकी टेक्नोलॉजी तो काम ही नहीं कर रही, ना ही सेंसर ना फैंसर। वही तो साला कब से हाथ तोड़वा रहा है साला हमारे से। किशोर जी कहते तुम दोनों साला काम मांगने आए हो क्या करने आए हो, क्या गाड़ी के फंक्शन देखने आए हो? साले चलो मैं तुम दोनों को अंदर दिखाता हूँ मेरे फंक्शन। सुरजीत जी दोनों को दुकान के अंदर हकलते हुए कहते हट चलो चलो अंदर चलो, हट हट। जीत जी दोनों को कहते हैं कि अब जो मैं तुम्हें काम देने वाला हूँ बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी और बहुत ही ज्यादा टट्टी वाला है। सेठ को कहता है कि बहुत ही ज्यादा जिम्मेदार लोग हैं, बहुत ही ज्यादा टट्टी चट्टी फट्टी वाले लोग हैं जो कि सब कुछ संभाल सकते हैं। अल्लाह कहता है सुरजीत जी को कि जब भी हमारे गैरेज में कोई प्रॉब्लम होती है लोग बोलते हैं कि इन लोगों ने ही साला लोग ने बगाड़ दिया सारे काम। वंश कहता है सुरजीत जी को ये तो कुछ भी बोलता रहता है साला, ये बकवास करते रहता है हमेशा, पागल है साला। भी अपना वंश रिलैक्स करने के लिए एक स्टूल का सहारा ले लेता है ताकि थोड़ा थके ना। तो जैसे पॉन्ड गिर जाता है वंश से और वंश उसको जैसे तैसे करके पकड़ लेता है और सेठ चिल्लाता है क्या क्या कर रहा है तू। तो ले चिल्लाता है वंश वंश यू आर ऑल राइट। उनका सेठ सुरजीत जी चिल्लाते हुए कहता है वंश को कि अरे यार ये 3000 साल पुराना है जो कि मेरे बाप दादों को था, जिसमें इसमें चाय पिया करते थे। तो वंश कहता है सुरजीत जी आप तो ऐसे चिल्ला रहे हो जैसे आपके बाप दादा चाय पीते थे, आप भी पीने लग गए उसमें। आपके बाप दादा गे थे? सुरजीत जी वंश पे चिल्लाते हुए कहते यानी कि पुराना, यानी कि हमारे बाप दादा जमाने का काफी ज्यादा एंटिक पीस है, रख रख उसको रख, बहुत ही ज्यादा कीमती है हमारा बाप दादा का। 50 लाख रुपए का ही है, 1 करोड़ तक पहुंच। पिटोलिया का शॉकिंग रिएक्शन आता है 50 लाख, 1 करोड़ तक जा सकता है इसका प्राइस, इतना महंगा, इसमें तो मेरी चड्डी बिक जाएंगी बे। जितना भी यहाँ पे सामान है सारा करोड़ों में अरबों में है, तो जरा ध्यान से साफ करना, समझ गए वंश और टोलिया। टोलिया तू उस साइड साफ कर ताकि अच्छी तरीके से क्लीन हो और सेठ हमें तगड़ा मोटा पैसा दे। मैं दूसरी साइड जाता हूँ और वहां पे जाके साफ करता हूँ और फिर हम दोनों तगड़ा मोटा पैसा कमाएंगे, फिर लड़कियां पटाएंगे। ओके वंस आई एम गॉट रेडी फॉर दी शॉप क्लीन। ओके साफ करते हुए गाना गाने लगता है सामान। एक दो हगवा चावो ने पावा ने एक दो चीन पावा नी सी। बकवास गान सुन के तो कोई यमराज भी मर जाए। लोग गान गाते गाते थोड़ा थक जाता है तो टेका ले लेता है वो सामान वाली अलमारी से। एक दो हिंगा डोमो ऐसा गाना गाते गाते जिसकी वजह से पूरा का सामान एक साथ ढेरने लगते हैं, यानी कि सारा सामान टूटने लगता है टक टक करके। तो साफ करने से पहले ही सामान टूटता हुआ देख के शौक हो जाता है। मैं एक ही बात होगी टोलिया को क्यों लाया बहन का तत्ता। वंश के पास दौड़ते हुए आता है और हकलाते के होता है आद 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 होता है। उसको साले को गुस्सा मारू या ना मारू तो मेरा दोस्त पहले से ही चौने देता। वंश कहता है टोलिया से कि खिंचवाते हुए बल्कि तूने आधी टकली करके नहीं बल्कि पूरी की पूरी टकली कर दी है शॉप को। फिर से टोलिया घबरा लगता है आधे 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 से कॉम्प्लीमेंट देने लगता है वंश को कि आदि दी वंश यू आर वेरी स्मार्ट। वंश और ज्यादा फिर चिल्लाने लगता है अरे चुप चुप चुप।
उनके टोले रोने लगता है। वो देखते सुरजीत जी अपनी शॉप की ऐसी टूटी फूटी टूटी वाली हालत जिससे देख के शौक हो जाते वो। फिर सुरजीत जी कहते हैं कि सालो कमीनो वंश और टोलिया, ये तुमने क्या कर दिया मेरे दुकान का हालत। दोनों कहते हैं सॉरी 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 प्लीज, हमने कुछ ज्यादा ही साफ कर दिया ना जिसकी वजह से आप शौक आ गए। जी जी दोनों कहते हैं सालो कमीनो, हंस रहे हो ऊपर से और मेरी शॉप का क्या हालत कर दिया, गधे जैसी भंगार की दुकान बना दिया। जवाब देता है डरते हुए, वो अपने जो वही जो काम सौंपा था हमने वही। तो कहता है सुरजीत जी क्या कहा था मैंने, बोल जरा, डर क्यों रहा है, बोल साले। कहता है डरते हुए, हमने सब जो आपने कहा था सब कुछ हमने साफ कर दिया, एकदम क्लीन बना दिया मोदी जी के जैसे गाड़ी। नौका ने मेरी सुरजीत आर्ट दुकान को क्या बना दिया। सालो देखो जरा उधर, क्या नाम लिख दिया तुम सालों ने, तुम्हारी वजह से। देखो देखो उधर उधर, बड़ी ध्यान से देखते टोलिया और वंश कि नाम क्या लिखा हुआ है वहां उसकी शॉप का। देखते हैं उसकी शॉप का नाम लिखा हुआ आता है फाट, यानी कि पदोड़ा। अभी वंश चौंकते हुए कहता है ओ तेरी, ये कौन सा नाम आ गया शॉप का, ऐसा कोई नाम रखता है। टोलिया अपनी आंख निकालते हुए सुरजीत जी की ओर देखते हुए कहता है फाट, ये है आपकी दुकान का नाम। मुझे तो हंस के हंसी आ गई। चलो आज तुम दोनों जिंदा नहीं बचोगे, आज तुम्हें मैं इंजन के नीचे लाके एक बंदूक के जरिए मार दूंगा फाट करके। फिर वंश को टोलिया डरते हुए कहता है वंश 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 ये क्या लेने गया है, हमको उड़ा देगा ये, चलो भाग चलते हैं यहाँ से। तुम दोनों आज मेरी बंदूक से पाद की मौत मरोगे, मारोगे साला कुत्तो तुम दोनों। इन तभी सुरजीत जी की गन ही नहीं चलती। जीत जी कहते हूँ साली गन क्यों नहीं चल रही, इतने सालों से रखी हुई साली मैंने हूँ ग्रेजुएट। सुरजीत जी की गन नहीं चल रही, उसकी वजह से टोलिया देखता है कि देखते हुए कहता है कि हूँ गंदा सेफ्टी लॉक तो हूँ खोल लो, फिर हूँ दोनों को गोली मारना। टोलिया की बात सुनने के बाद सुरजीत जी उस गन का सेफ्टी लॉक खोले थे ताकि दोनों को उड़ा सके। टोलिया सुरजीत जी को ये बताते हुए जिसकी वजह से वंश गुस्सा हो जाता है और ये बोलता है कि तेरे को बताना जरूरी था क्या, ये साला दोनों को उड़ा देगा। टोलिया तूने क्या गलती कर दी आज, सीधा पॉइंट कर देता है सुरजीत जी दोनों की तरफ और दोनों चिल्लाने लगते नहीं नहीं हमको मत मारना, वंश मेरे को मार देगा ये। पर चलो वो कहता है मुझे मार देगा तो तुम्हें क्या मारेगा। तभी सुरजीत जी दोनों के ऊपर एक गोली मार देते बूम करके। चलाने के प्रेशर से सुरजीत जी सीधा उड़ के जाते हैं अपने एक आदमी के हाथ में। आदमी और कोई नहीं बल्कि खुर्ची में जाके सीधा जाके कूद जाते हैं और खुर्ची उन्हें कैद कर लेती है। दोनों एक दूसरे को चेक करने लगते हैं। वंश तेरे को चोट लगी है क्या, वंश पूछता है। टोले तुझे चोट लगी क्या, मुझे तो नहीं लगी गोली दोनों में। तभी टोले पूछने लगता है वंश से कि वहां पे सुरजीत जी कहाँ गया। सुरजीत जी हाँ, वो अंकल कहाँ पे गया। कहता है वो बाहर में जाए वो बुढ़ा, चली गाड़ी की चाबी सुन, गलती गाड़ी की चाबी तू। टोले कहता यहाँ पर टीवी तो है नहीं, यहाँ ही किसी चीज का रिमोट है तो मैं किसका रिमोट उठाऊं। तभी वंश कहता अबे साले गाड़ी का रिमोट उठा जल्दी जल्दी, वरना बुढ़ा होश में आ जाएगा। चल यहाँ से टोलिया, वरना ये बुढ़ा सुरजीत आ गया होश में तो वरना दोनों को इस बार जरूर बंदूक मार देगा। तभी वंश टेबल पे से रिमोट ले लेता और टोलिया कहता चल चलो यहाँ से, चलो चलो। हंस कहता है टोलिया उधर से जाके बैठ, उधर से जाके बैठ, एक तो गाड़ी चलाना आता नहीं, लाइसेंस है नहीं साले, जल्दी बैठ उधर साइड। वहां से दोनों वंश और टोलिया गाड़ी लेके भाग जाता है सुरजीत जी की, वो भी नया टेक्नोलॉजी वाली। हम एक आलीशान होटल को, जो कि एक पुराने जमाने का होटल है, अभी तक टिका हुआ है। फिर देखते ब्रो का तीसरे साथी को, जो कि टकले जोनीसिस के भाई के साथ डिस्कशन कर रहा है कि मेरा पासपोर्ट जल्दी से जल्दी बना दे, जय माल्या की तरह मोदी जी मुझे भी पकड़ लेंगे, जल्दी से जल्दी थाईलैंड के लिए निकलना है यहाँ से। टकला जोनीसिस का भाई कहता है आज शाम को तेरा पासपोर्ट आ जाएगा जल्दी, इतना क्या उतावला हो रहा है, थाईलैंड में जाके क्या मसाज कराना चाहता है मोदी जी की तरह। थोड़ा पीने के बाद उठने के बाद उसे पीछे मुड़ के देखता है तो फिर देखता है कि पीछे ब्रो खड़ा है, वो भी ऐसी आंख लेके क्या भी उसको पटक पटक के मारेगा। को देख के चौंक जाता है वो, ओए तू। को चला कहता है कि साले हम तुम्हें कुत्ते की तरह ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पे मजनू मुजरा डांसर कर रहा साले। प्रो को चला डरते हो गए, ढूंढ रहे थे तो ढूंढ रहे थे साले इस छमिया को। ब्रो उसके हाथ से पाइप ले लेता है।
अभी ब्रो पाइप को कसते हुए कहता है कि तू साले पहले जंगली जानवरों को ट्रेन करता था, आज जैसे तुम्हारी जैसे छमिया जानवर को मैं ट्रेन करूंगा, आज साले तू गया। फिर ब्रो गुस्सा होते हुए पिंटू की गर्दन के अंदर एक जोर से खींच के देता है, जिसे पिंटू टेबल के ऊपर जाके सीधा लैंड करता है। पिंटू को मार पड़ती देख के जो उसका टकला जोनी सिंह जिसको पासपोर्ट देने वाला था पिंटू को, वो भी भाग जाता है दुम दबा के, जैसे कि उसको बहुत जोर में टट्टी लगी हो। फिर ब्रो पूछता है चिंटू से उसके कान के पास पाइप लेके कि बता मेरे 100 करोड़ रुपए कहाँ छुपाए तूने, बता वरना आज तुम्हें टट्टी में भिगो भिगो के मारूंगा। फिर चिंटू कहता है कि बताता हूँ तुम्हारे 100 करोड़ कहाँ पे, प्लीज मौत मत मारना, पहले अपना ये घोड़े वाला सफेद पाइप हटाओ मेरे कान से। दी बता वरना तेरे कान के अंदर लस्सी डाल के छाछ डाल के बुड़ 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 करके लस्सी छाछ सब कुछ बना लूंगा और उसका दही बना के खा जाऊंगा। तभी ब्रो के कान के पास पीछे से एक पाइप आता है जो कि ब्रो के पास सेम है। कहता है तू बता साले, तू मेरे पैसे कब लौटा रहा है और मेरे पैसे कहाँ पे छुपाए हुए हैं, बता साले। के कान में जिसने बोला उसको मारने के लिए ब्रो गुस्से में पीछे मुड़ के देखता है, लेकिन किसी चीज को देख के शौक हो जाता है। कचेला तो कौन है भाई, ये तो वापिस आ गया दरिंदा। असल में वो दरिंदा और कोई नहीं, दोनों शौक हुए थे। असल में वो करप्टेड कमिश्नर था जिसके 100 करोड़ लेके ये तीनों भाग गए थे। बाद में मजाक भी उड़ा था आस्तला बिस्तला का। तभी करप्टेड कमिश्नर ब्रो को एक बात कहता है कि मोदी जी से कुर्सी छीनना और राहुल गांधी से भाषणगिरी का माइक छीनना, मेरे ही घर पे आके मेरे ही पैसे चोरी करना, मुझसे वो भी मुझसे पैसे छीनना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। कि आई एम द पदोड़ा टट्टी झट्टी मैन। देखिए जंड थोड़ा मौका देख के देखता है कि ये दोनों लड़ रहे हैं, ये मौका देख के सीधा पतली गली पकड़ के अपने बीवी के घर पे भागने के लिए चला जाता है। यहाँ से बीवी से बहुत डरता है ये साला। कृष्णर पूछता है ब्रो से कि सालो मेरा 100 करोड़ रुपए कहाँ पे है, मुझे बता दो वरना दोनों को एक ऐसी गीली गीली मौत मारूंगा कि जिंदगी में किसी ने मारी नहीं होगी। ब्रो कहता है कमिश्नर से कि सर आपके पीछे देखिए, पीछे पीछे पीछे। कमिश्नर अपनी आगे मुंडी करते हुए कहता है ब्रो से कि पीछे पीछे लिखे है मेरे पीछे, अरे पहले बताना चाहिए था। फिर से ब्रो गुस्सा होते हुए कहता है साले बुड्ढे करप्टेड कमिश्नर पीछे देख साले, एज हो गई है तो साले अंधा हो गया क्या, पीछे बोल रहा हूँ ना। कमिश्नर हंसते हुए कहता पीछे मेरे पीछे को तो जरा पूरे ही किया। ऐसे पीछे कमिश्नर पलटता है, ब्रो को एक चांस मिलता है भागने का। कमिश्नर अलग ही अपने वे में खुश हो रहा है। पिछली बार की तरह फिर से ब्रो बेवकूफ बना के कमिश्नर को पिछवाड़े पे जोर से लात मारता है और कमिश्नर सीधा एक खुर्ची में जाके टकरा जाता है। इस बार उसका चेला था वो बच गया, वो मोदी जी तो नहीं। होश में आता हो हैं? साले पिछली बार की तरह फिर से मेरे को कान पे लात मार के भाग गए। लगा था कि इस बार कमिश्नर ने मार खाया, लेकिन इस बार फिर से उसके चेले को बांध के चले गए ब्रो, डायरेक्ट मुंह में पाइप डाल के चले गए। अलग से तड़प रहा ओ ऐसा करके। कमिश्नर पूछता अपने चेले से कहाँ गए वो पदोड़े साले कमीने, लोग को छोड़ूंगा नहीं दोनों को, अस्तला बिस्तला। कमिश्नर का चेला इतनी जोर से कहता है कि भाग गए साले दोनों, भाग गए। सुन के कमिश्नर की टोपी उड़ जाती है और दोनों कान पकड़ लेता है। कहता है साले चुप रहे, इतना बकवास आवाज है तेरा, फटे हुए स्पीकर की तरह। फिर देखते हैं झिंटू की गाड़ी एयरपोर्ट के पास आके रुकती है ताकि यहाँ से भाग सके विजय माल्या की तरह।